मोला दया नहीं लागे रे, पिरोही माया नहीं लागे ना। मीठे मीठे लागे माया के बानी रे, माया के बानी हे मोरो वंतस मा पीरा होथे गारा जा धीरे धीरे। सुआ लहका थे डार माँ पाकर भी माँ, सुआ लहका थे भूले आबे रे भोरा, मोरे गली भूले आबे। वास्तव में आप मन के शादी लव मैरिज हो है कि हवा हवाई बातें चलते? कई दाला हो राजा हथियन घोड़वा, हो राजा हथियन घोड़वा, कई दाल आवा थे बारात हो। निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, है नाला देखे ता आखी ले जागेगा, मन के मिलोना जोड़ी मोर। यहाँ नहीं है रे कोनो रे हितवा, घर बने है माटी के मितवा, कौन बेरा माजी हो छूट जाए रे नहीं बाचे चोला। भोली सूरतिया तुनने नामा झूले रे, बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सहजना। लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है सर राजा का रथ सिंगार। नमस्कार हो जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मिता एन चैनल संगवारी हो। आज हमारे चैनल में आए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के नंबर 1 गायिका अलका चंद्राकर परघनिया जी। इखर कंठ में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। और इखर मन के गाना की बात करबो हमन हा, चाहे एल्बम हो या फिर फिल्म के गाना, सुपर डुपर हिट अनगिनत हवे। तो आज इखर संग गोड़ बात करबो और पूरा जानबो इखर गीत संगीत के सफल ला। तो हमारे बीच में हवे लोक गायिका अलका चंद्राकर परघनिया जी और सर अमित परघनिया जी। और आज पूरा चर्चा करबो, दोनों जन बैठे हुए हैं, आज मौका मिले हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। दीदी सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार है। जय जोहार दिलीप भाई, धन्यवाद। आपको मन के स्वागत है सर। भाई जय जोहार जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँ, अभी जो सहकारी समिति आप मन बनाए हो, प्रेस वार्ता करे रहो रायपुर में, ओखर बारे में पहले बताते हो कहा रहे, ओखर बाद आप मन के पूरा गीत संगीत के सफर के बारे में जानते हैं। दिलीप भाई, जैसे कि सबला जानकारी हो चुके हैं, मोर ख्याल से पूरा छत्तीसगढ़ ला पता चल चुके हैं वह कि हम कलाकार मन के सहकारी समिति बनाए हैं। और ये सहकारी समिति है जो है वो कलाकार मन बर बने हैं वह। अभी तक आप मन किसान के, बीज के, मछली के और भी कई ठन सहकारी समिति ला जानत होहू, ओमा के सदस्य भी होहू। लेकिन हमार जो लोक कलाकार मन के सहकारी समिति बने हैं वह, तो ये सहकारी समिति के सदस्य बन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवे और कलाकार मन ला बहुत आगे बढ़े के जगह मिले, ये ला सोच करके, और कभी भी उमन अब शोषित मत हो सके, ये ला सोच करके हमन एक सहकारी समिति के गठन करे हन और जो ये पूरा हो चुके हैं वह। जी, आप उनके जन्म भूमि बताते हो, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो, गीत संगीत के जो सफ़र है के शुरुआत है कैसे हुई से एला बताते हो। बिल्कुल, मोर जो जन्म है वह वो बिलासपुर में हो है वह, और बिलासपुर में ही मोर संगीत की भी शिक्षा हो है वह। और घर के जो परिवेश रही से वह दिलीप भाई, वो पूरा संगीतमय माहौल में ही पले बढ़े हो मैं। मोर दादाजी तुकाराम चंद्राकर जी जो परसदा के रहने वाले रही से वह, और हमार नाना जी जो कसौंदी के माल गुजार रही से वह। तो वो हर माल गुजारी के साथ साथ तबला में बहुत बड़े कलाकार के नाम से जाने जात रही से वह। तो ऐसन मैं नाना, ऐसे दादा, ऐसे मामा, ऐसे चाचा, ऐसे परिवार ला देखते हुए मैं हर बड़े हुए हों। तो और मोर पिताजी जो स्वयं लोक कलाकार है वह श्री माधवनाथ चंद्राकर जी, ओकर ही मोला पूरा के पूरा सपोर्ट मिले है वह, घर के पूरा सपोर्ट मिले है वह। तो बाल्यकाल से ही मैं उमन ला नाचत गावत देखे हों और उमन ला देख के मोरो मन में भी गीत संगीत के प्रति एक रुचि जागिस।
तो धीरे धीरे करके हम बढ़त गए और देखत गए कि पिताजी हमार जब मंची प्रोग्राम करे तो हमन पापा के धोती ऐसे ऐसे खींचन और बोलन कि हमू मन ला स्टेज में बुलाओ, हमू मन ला स्टेज में बुलाओ। ऐसे करके पापा मन ला बोलत जान तो पापा मन तुरंत तो हमन ला मौका नहीं देत रही से वह, लेकिन पापा मन ला जब लगिस कि हाँ ये लड़का के मैं कुछ दिखत है वह, तब वो धीरे धीरे करके हमन ला सामने लात गईस और ला करके फिर आज यहाँ के मतलब छत्तीसगढ़ के हमला सेवा करे के मौका मिलिस। तेकर बर मैं पूरा परिवार ला ही अपन मैं धन्यवाद देना चाहूँ, ओकरे ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़े हूँ। जी, आप मन के शिक्षा कहाँ तक हुए है? मोर स्कूली शिक्षा मैं सरस्वती शिशु मंदिर में अपन पढ़ाई करें। ओकर बाद संगीत के सब्जेक्ट लेना रही से तेकर वजह से देवकी नंदन स्कूल में मैं गए और 11वीं 12वीं वहाँ कंप्लीट करें। ओकर बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं हर पूरा MA की परीक्षा दें और संगीत और समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य ये तीनों मोर सब्जेक्ट रही से वह, और मैं समाजशास्त्र में PG करे हूँ। जी, पूरा शिक्षा आप मन के बिलासपुर में हो है? हाँ, पूरा शिक्षा मोर बिलासपुर में हो है और गंधर्व विश्वविद्यालय से मैं विशारद संगीत में हूँ। जी हाँ सर, अपन बारे में आप मन भी थोड़ा बताते हो। मैं एक्चुअल में मैं रायपुर से ही रहने वाला हूँ। मैं रायपुर में ही मोरी स्कूलिंग हुए है। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA हूँ फाइनेंस में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA करे बाद मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रहे हूँ इक्विटी एनालिस्ट। मैं वहाँ 2-3 साल काम करे बॉम्बे में। फिर अब मोर एक्चुअल में पिताजी नहीं है, मैं स्कूल में रहा हूँ तब से मोर पिताजी ख़त्म हो गई से, तो मोला लौट के आना रही से रायपुर। तो उसी समय ओपनिंग खोजत रहे हैं, तो यहाँ पे PNB में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट उस समय रिक्रूट होत रही, खाली रही। तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छोड़ के फिर मैं तुरंत PNB में ज्वाइन करके रायपुर आ गया। फिर मैं बैंक में ही रहा हूँ। उसी बीच फिर हमारे मन के शादी वादी हुई। फिर शादी के बाद मैं जॉब में रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद महू हाँ कलाकार बन गया हूँ आजकल। जी जी, आप मन के गाँव कौन सा है सर? मोर गांव यहीं रायपुर से लगे हुए है। अहिवारा और बेरला के बीच में एक चंडी भाठा करके गांव है। अहिवारा से 10 किलोमीटर आगे गाड़ा मोड़, और ओकरे बाजू में एक और गांव है गाड़ा मोड़। जी जी, तो 2 गांव है मुरही में आसपास। बिल्कुल सर। आप मन शादी के जिक्र करत रहे हो, तो शादी के बारे में हम थोड़ा बाद में आबो। शादी कैसे हुई, कैसे मुलाकात हुई से, लव मैरिज शादी हो कि अरेंज मैरिज, पूरा विस्तार से आज जाने पर मिली। संगवारी मन ला आप मन बताओ भाई, कितना उम्र रहे के रहे हो आप मन? है तो सबले पहले आप मन मंची कार्यक्रम दे हो। जब महर करीब 7 या 8 साल के रहे हों तो कोरबा में पापा मन के प्रोग्राम रही से वह, तो कोरबा के मंच में मोला एक गीत गाए के मौका मिलिस। तो वो गीत ला मैं गायो तो मोला इतना मने प्रशंसा मिलिस, लोग बाग इतना ज़्यादा ओला लाइक करिस और इतना प्यार दिस मोला। तब जाके पापा मोला लगिस कि हाँ ये भी कुछ कर सकत है वह, ये भी गाना गा सकत है वह। ये वही दिन पापा मोला पता चली से। अच्छा जी। तो कौन सा गीत रही से? बिल्कुल, वो रमेश विश्वहार जी के लिखे हुए एक गीत रही से वह, जेला मैं बहुत गुनगुनाऊँ, घर में भी गुनगुनात रहे हो। तो वही गीत ला मैं हर वहाँ मंच में गाए रहे हो। तही बता पिंजरा की मैना कैसे रही हो रे, मोरे धनी गए परदेस दिनला कैसे काटो रे, मोरे धनी गए परदेस दिनला कैसे काटो रे। बहुत सुघर दीदी, आपन के स्वर में गाना सुनते रहना ऐसे लगते साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है आप मन के कंठ में। और ये कोई दो मत नहीं, आप हमारे छत्तीसगढ़ के नंबर 1 गायिका हरो। चाहे वो एल्बम के बात करें, चाहे फिल्म में अपन जितना भी गाना गाता सुपर डुपर हिट है। और जैसे हमन बात करबो कैसेट के दौर ही, जब शुरुआत के हमन बात करबो तो कैसेट के दौर से आपन के लेकर के अभी यूट्यूब के दौर में धमाल मचाते हो आपन हम। तो कैसे वो रहा है दौर है? जैसे कैसेट के दौर में अपन कहीं स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाए बर जाते हो, कते के मेहनत रहा है। अभी तो हमन देखते थोड़ा आसान हो चुके हैं बहुत कुछ, काबर की सोशल मीडिया का ज़माना है। तो वो दौर के थोड़ा याद ताज़ा करते हो हाथ में है। वो समय जो रही से भाई, वो समय एक स्वर्णिम समय रही से वह, मतलब वहाँ सच में जो मेहनत करन, वो मेहनत के जब हमला फल मिले ना, तो ऐसे लगे कि सच में जो हम मेहनत करे हन ओकर आज फल मिले है, ऐसे हमला एहसास हुआ है। काबर कि वो जो कैसेट के दौर रही से वह, वो कैसेट के दौर फिर लौट के शायद नहीं आ सके, वो स्टारडम भी लौट के नहीं आ सके। काबर कि कैसेट की दुनिया बहुत अलग दुनिया रही से वह, कि जब हम गीत मन के तैयारी करन, वो जब गीत मन के तैयारी हो जाए, करीब 50 बार
100 बार गीतकार के साथ बैठ करके वही गीत ला प्रैक्टिस करते रहना ताकि काबर की पहली वो कंप्यूटराइज्ड नहीं होत रही से वह वो पूरा काम मैनुअल ही होत रही से वह मैनुअल ही आप सबके साथ बैठो और बैठ करके ओतके बेर गायिका भी गाही, ओतके बेर रिदम भी बजी, ओतके बेर ही आपके म्यूजिक भी बजी, ऐसे रहा है। अगर कोई एक भी गलती कर दे तो फिर से वो रिकॉर्डिंग हुआ है। वो दौर रही से वो समय। ओकर बाद धीरे से हम जब राम नारायण ध्रुव सर मोर गुरु जी हरे, मोर गुरुदेव है, मोर धर्म पिता है, मोर पिता तुल्य है, तो ऐसे संगीतकार गीतकार के संपर्क में जब मैं आए, बचपन से भैया ला हमन देखत सुनत आवत रहे हन और भैया के भी आना जाना हमर घर में रही से वह, तो ओकरे गीत संगीत ले ही सुन करके और भैया के ही गीत संगीत में ही मोर जो आवाज़ है वह मोला ऐसे लगते कि भैया जो गीत लिखा है वो गीत में मोर आवाज हर एकदम फिट बैठ है। तो बिल्कुल राम नारायण भैया जब गीत मन ला लिखा है, गीत मन ला जब गुनगुनावे तो हम वैसने ही गाय के कोशिश करन और करीब 50 बार 100 बार हमन वो गीत के प्रैक्टिस करन, तब जाकर कहीं वो रिकॉर्डिंग हुआ। और ओकर बाद हम जब उड़ीसा गए रिकॉर्डिंग करे बर, तो उड़ीसा में प्रफुल्ल अंकल से हमारे मन के मुलाकात हुई। प्रफुल्ल अंकल से चमके रे बिंदिया पहला कैसेट मोर बनिस और चमके रे बिंदिया से ही फिर हमर मतलब मोर ये बोल सकत हो कि मोर पहला एल्बम चमके रे बिंदिया जब आइस बाजार में, तब फिर ये सेमी क्लासिकल और थोड़ा सा लोक संगीत ला हमन लोक संगीत में एक हल्का सा क्लासिकल मूड और सुगम मूड ला दे करके एक नया चीज परोसे रहे हैं। चमकेरिया बिंदिया के बाद से आप मन चमक गए हो, आज भी चमकत हो मैम। ओमे के एक आध गाना गुनगुनाना चाहो आप मन? बिल्कुल, मोर बहुत ही मैं जो मंच में मन में भी गावो भैया के ही लिखे गीत है, राम नारायण भैया के। बोले आबे रे भौरा मोरे गली बोले आबे, बोले आबे रे भौरा मोरे गली बोले आबे, बैठे हाँ वो तोरे अगोरा कोने जानी कोने बेरा, बैठे हाँ वो तोरे अगोरा कोने जानी कोने बेरा, हृदय माडा रे डेरा। जैसे कि चमके रे बिंदिया के जब रिलीज हुई इस गाना मनहर, ये पहली तो बहुत हमन स्ट्रगल करें, हमल ऐसे लगत रही से कि हम बना के लाबो और मार्केट में जैसे ही देबो तो हाथों हाथ ले ली ही, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हुई दिलीप भाई। हम एला बनाएन अपन पैसा से, हम एकर रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करे के बाद जब अलग अलग म्यूजिक कंपनी में भटकेन तो ऐसे लगी हमल्ला कि जब बड़े बड़े नाम ला बतात जाए वो समय के हमल्ला, तो ऐसे लागत रही से कि हे भगवान कैसे करन, ये बहुत बड़े संघर्ष है वह, मतलब ये संगीत की दुनिया बहुत अलग दुनिया है वह, तो एमा अच्छा चीज़ ला पता नहीं एक्सेप्ट करही कि नहीं करही, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आवत रही से वह। तो लेकिन जैसे ही सुंदरानी जी के म्यूज़िक कंपनी में ये गाना हर वीडियो के बतौर आई, मोर ऑडियो जो है हम रिलीज़ करें नेला HMV में बॉम्बे गए और बॉम्बे में जा करके HMV में हमने कर ऑडियो ला रिलीज करे रहे हैं। तो वहाँ के एक रीजनल डिपार्टमेंट होते, तो ओमन एक मार्किंग करते कि कौन सा गाना हर मने कितना स्टार है वह, तो सभी गाना ला ओमन हर करीब 9 से 10 स्टार दिए रही से वह वहाँ के कमेटी के मन है। और हमन ला बार बार फिर ओमन हर अप्रोच करत गई कि आप लोग आएँ और हमारे HMV के लिए और भी गाने आप लोग बनाएं। लेकिन ये बीच हमन ऑडियो ला वहाँ रिलीज करे के बाद वीडियो हमार सुंदरानी जी के वीडियो वर्ल्ड से रिलीज हुई, तो ये फिर ये मतलब रास्ता ही पूरा चेंज हो गई। ओकर बाद पूरा गाना मोर जो है वह सब गाने जो आना रही से वह वो सब वीडियो वर्ल्ड से आना शुरू हो गए और लोगन के तो ऐसी भीड़ लग जाए, जब हमला देखा है कहीं पे तो वो मतलब भीड़ लग जाए कि अरे ये वही गायिका है, ये हर वही लड़की है जो गाना गाथे और यही गाना ला गाथे। तो ओमन हर ये बोले कि हम स्टेज में ला करथन, हमार गाना से ही ओमन अपन स्टेज के कार्यक्रम ला चलावत है वह। तो ये ला सुन करके देख करके हमला बहुत पावर मिला है, मोला बहुत अच्छा लगा है। तो गाना एक आठ आपन भी लिखे हो कि आपन के गुरु जी है लिख के देवे? नहीं, मैं तो अभी तक कोई गीत ला नहीं लिखे हो। गीत ला तो रचना सिर्फ हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर राम नारायण ध्रुव गुरु जी ही करे, और एक दो गीत ला कैलाश मांडले जी भी लिखीस और प्रीतम पहाड़ी जी रही से वह। ऐसे करके 4-5 गीतकार हमारे साथ में रही से वो समय, और बैठ करके पूरा बकायदा विचार मंथन हुआ है कि ये गाना ला कैसे दिए जाए, एला कैसे टाइप के परोसे जाए। तो गीत ला तो एमन लिख के ले आवे, ओकर बाद जो काम रहत रही से वो हमार पापा जी के रहे
है मोर पिता श्री माधव चंद्राकर जी के, कि वो ये बोले कि एक गाना में ऐसे हरकत करना चाहिए, ये ला ऐसे करके गाय में कैसे लगी, तो ये सब चीज़ ला हमन बहुत विचार मंथन करन तब जाके कोई एक गीत सामने आवा है। जी, शुरुआती दौर में हमन देखत रहे मैम आप मन के नवधा रामायण बहुत सुपर हिट चलत रही से, गांव-गांव में नवधा रामायण आप मन के चले, का कहना चाहो ओकर बारे में? बहुत शानदार दौर रही से भाई, कि एक के बाद एक हम यहाँ नया चीज ला परोसत गए और लोगन एला हाथों हाथ लेवत गईस, कि जब हम चमकेरी बिंदिया ला करें तो ओकर बाद दिमाग में आइस कि पापा और ध्रुव भैया एमन ह नवधा रामायण के एकदम काफ़ी मर्मज्ञ रही से वह, तो यही मन के ही विचार रही से कि हम क्यों ना नवधा रामायण लेकर के आवन। नवधा रामायण ला केवल लाइव ही करते आए हैं आज तक के, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आए रही से अभी तक। तो हमार पहला प्रयोग रही से कि नवधा रामायण ला हम बाकायदा ऑडियो और वीडियो में ले करके आएन, बाकायदा टीका के साथ ओला ले करके आएन, तेला लोगन मन बहुत पसंद करिस और ओकर बाद तो लाइन लगे रहे कार्यक्रम मन के, तो वो आनंद ही अलग रही से वह। तो नवधा रामायण के कुछ झलक प्रस्तुत कर देते हो? मोर पहला जो नवधा रामायण भाग 1 आय रही से वह, उमा के एक गीत रही से वह, यहाँ नहीं है रे कोनो रे हितवा, घर बने हैं माटी के मितवा, यहाँ नहीं है रे कोनो रे हितवा, घर बने हैं माटी के मितवा, कोने बेरा माजी हो छूट जाए रे नहीं बाचे चोला, कोने बेरा माजी हो छूट जाए रे नहीं बाचे चोला। क्या बात है, वो दौड़ ला अपन मिस करथो नहीं? बहुत ज़्यादा मिस करथन दिलीप भाई। अब ऐसे लगता है कि अभी के जो कार्यक्रम करथन हमन, अभी जो ऑडियो वीडियो करथन या गीत संगीत के कार्यक्रम होते या गीत संगीत लाथन, वो एकदम शॉर्ट टर्म है ऐसे लगते, जैसे वो समय गीत मन अमर होवे। अभी के गीत मन हर मिलियन में सीमित हो गए है, तो वो मिलियन तक चलिस ओकर बाद अता पता नहीं रहे, लेकिन ये आज भी ये अमर है ये गीत मन हर, तो दौर में बहुत फर्क तो आ गए है। बिल्कुल, बहुत जन ऐसे है जिन मन हा आपन के शादी जीवन के बारे में जाने बर उत्सुक हो ही ओमन हन कि आपन के शादी लव मैरिज हो है कि अरेंज मैरिज हो है, कई जन आपन के लोग लइका हो है ऐसे करके, तो ओला भी आपन हमार दर्शक संगवारी मन ला बताओ भाई कि वास्तव में आपन के शादी लव मैरिज हो है कि हवा हवाई बातें चलते? नहीं भाई, हमन प्योर खाटी हमार अरेंज मैरिज हरे। दाऊ जी मन हर रायपुर और अहिवारा के पास हमार गांव है, बिरला अहिवारा के पास चंडी और गाड़ा मोर ससुराल गाँव है, और मैं परसदा बिलासपुर के रहिया लड़की हूँ, और हमार मन के प्योर अरेंज मैरिज हो है वह। और हमार जो इनकर बड़े जीजा जी और दीदी बिलासपुर में ही रहत रही से वह, और बैंक में मैनेजर रही से वह भैया हर, तो वहाँ से हमार मन के संबंध बने और वही हमार मन के मीडिएटर रही से शादी के। जी। सर आप मन थोड़ा बताते हो आपो मन के जो अनुभव है शादी के समय के, कैसे रही से और कैसे मुलाकात हुई से, ओला बताते हो। शादी से पहले भी आप मन मुलाकात करे रहे हो कि नहीं, गीत संगीत सुनत रहे हो कि नहीं घर मन के? अब शादी के पहले तो गीत संगीत से कोई मतलब ही नहीं रही से हमला भाई। जी। अब ये रही से कि जब मैं बॉम्बे से रायपुर आ गया हूँ जॉब करे बर, तो अब रायपुर आए के बाद दीदी जीजा जी मन के रिस कि अब तुम्हारा शादी करना है भाई, अब लड़की हम लोग खोज रहे हैं। जी। तो जीजा जी मन और दीदी मन बिलासपुर में रही से, जीजा जी वहाँ बैंक में मैनेजर रही से, तो ओकर मन के इनके यहाँ आना जाना रही से अब सामाजिक, तो वही मन फिर कहिस कि एक लड़की है तोर बर हम छाटे हैं। वो समय गाना गाते कि बताए रही कि नहीं? अब वो बताए रही कि गाना एक है, गायिका है। अच्छा। तो मैं कहा यार अब तुम छाटे हो तो ठीक है, छाटे हो, मुझे नहीं पता का गायिका है का गाते, अब तुम छाटे हो चलो फाइनल करो। अच्छा। तो फिर वही समन बात निकली, समन फाइनल वाइनल हो गए। और देखे रहो कि नहीं ओकर पहली दीदी ला? ओकर पहली तो नहीं देखे रहे हम, मतलब फोटो फिर भेजी समन। अच्छा दिलीप भाई, और फोटो में कौन सा फोटो मिले रही से वह? पूरा के पूरा सीडी के इनले कार्ड ही रही से वह, पूरा इनले कार्ड ले मतलब पकड़ा दिए गए रही से वह। और सबसे मतलब हिट अच्छा, बात मोला ना मोला की इसकी गायिका है, फोटो भेजिस। तो फिर फोटो देखे मैं ठीक है यार गायिका है, कुछ सुंदरानी वीडियो वर्ड में लिखा रही, वो कवर कुछ रही सीडी वीडियो वाले। तो मैं ना ऑफिस से सुंदरानी जी के वहाँ पहुँच गया दुकान एक दिन। अच्छा। इंक्वायरी करे बर लक्की सुंदरानी जी बैठे रही से। जी। तो मैं जाके पूछा कि भैया ये हैं कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानना है। अब ऐसे पहुँच गया और का गाते का है, वो मन बोला कि तू अपने हिसाब से देख ले भाई, फाइनल करना है तो। अच्छा। तो मैं वहाँ पहुँच गया, अब यहीं से जानकारी मिली, अब कहाँ जानकारी मिली, तो वहाँ पहुँच गया। तो अब सुंदरानी जी मोला बैठा ही से एक जगह ले जाके जी, फिर बताइस कि ऐसा ऐसा होता है, ये गाते हैं, ऐसा सीडी होता है। तो वो मोला 8-10 तो सीडी धरा दिस
अच्छा। कैसेट वैसेट दे दीजिए, लीजिए आप इसको सुनना से। अच्छा तो मोर तो काम के नहीं रही से, बोला रख दे बस, फोटो देख के हो गया, ठीक है फाइनल से। वैसे जी। तो वो समय शादी हुई से तो आप मन के बारात कामे गए रहे हो सर? अब बारात तो बिलासपुर जाना रही से यार, बस हाँ, बस में बस बैठ के वस गए में हैं गए सब। जी जी। अच्छा दिलीप भाई, मोर बर बहुत एक अच्छी बात रही से कि मोर गीत संगीत के फैन जो है वह वो मोर सास ही रही से वह। अरे बाप रे। हाँ अच्छा, मतलब वो- आप सोचो अच्छा, वो वो जाना तरी से। हाँ वो पूरा जाना तरी से वह दादी सास और मोर सास ये दो ही रही से वहाँ गांव में। ओमन बकायदा मोर भाग 1 नौधा रामायण, भाग 2 नौधा रामायण पूरा ला देखा, एक एक चीज ला देखा तरी से वह। तो उनकर मन में बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा रही से वह मोला देखे बर। अब मोला ये तो नहीं पता कि दाऊजी ला मन रही से कि नहीं, लेकिन ओमन ला बहुत जिज्ञासा रही से वह, काबर कि ओमन हर मोर सीडी ला देखा है, मोर गीत संगीत मन ला सुना है, तो ओमन ला बहुत इंटरेस्ट रही से कि अरे हमर यही हर बहू बन के आने वाली है वह। तो मोला तो आज भी वो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग जो है मोर सास मन ही देते मोला, आज अभी भी देते? अभी भी देते वो सेलिब्रिटी वाला क्या फीलिंग। बात है। और एक हद से अच्छा का सास चाहिए, का कैसा सास चाहिए बिल्कुल। मोला ऐसे लगते कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मोला जो ससुराल मिले है वह वो बहुत सपोर्टिव ससुराल मिले है वह। मोला बकायदा सेलिब्रिटी टाइप ही उमन है ट्रीट करते कि मैं जब भी जाता हूँ तो मोर बर बहुत अच्छे से मोर स्वागत सत्कार होते। और मोला बहुत ज़्यादा मतलब मोर ससुराल से मोला बहुत प्यार है वह। बिल्कुल। दीदी गोड़ बात तो जारी रही, एक आठ नौ गाना गुनगुना देते हो का? हाँ बिल्कुल। मोर अब नौधा रामायण की ही मैं बात करे हूँ, ओकर बाद मोर जस गीत भी आइस भाई। बहुत अकन जस गीत आइस, मतलब फीमेल जस गीत गायिका मोर ख्याल से मैं मोला ऐसे लगते कि मैं पहली ही रहे हूँ। ओकर पहली आऊ ऑडियो आइस होई तो नहीं पता मोला, लेकिन जस गीत के क्रेज ला आऊ बना के लाए बर नहीं तो केवल मेल सिंगर मन ही चलत रही से वह। लेकिन एक माँ के लाली चुनरिया के आय के बाद एक फीमेल जज गायिका के रूप में भी मोला जाने गईस। और आज भी जगराता के जब भी बात आते तो जगराता में मोला पहला प्रेफरेंस दिए जाते, तो मोला बहुत खुशी है और माता रानी के आशीर्वाद है वह। तो मैं एक गीत गाना चाहूँ। निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, भवानी वो ताले सगुरिया के हो। निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, भवानी वो ताले सगुरिया के हो। बहुत सुघर दीदी। सर जब आप मन के शादी हो गए, अब मालूम चल गए कि गायिका मोर पत्नी बन गए, तो ओखर बाद आप मन के जो फील्ड रही से वो में आप मन के काम जारी रही से कि आप मन भी यही लाइन में आगे लोक कलामन के क्षेत्र में? नहीं, मैं तो अपनी लाइन में रहा हूँ। पहली तो मोला 2-3 साल समझे में लगिस कि ये मन करथे का, गीत संगीत होते का चीज। अच्छा। तो 2-3 साल समझे में लग गए जी। मैं 2-4 बार एक मन साथ ना स्टेज प्रोग्राम में भी गया, क्या करते हैं क्या है कैसे है। तो हमारे ससुर जी जो है माधव चंद्राकर जी, वो मन सब अपन एमन करत रहा है। तो 2-4 साल तो मैं समझे कि ठीक है। अब ओकर मन के काम पैरेलल अलग चलत रही से, मोर फील्ड अलग रही से। मोला गीत संगीत से भी कोई मतलब नहीं रही से। अब न तो मोल गाए लावे न बजाए लावे, तो ओमन अपन एक अलग टीम है। कर मन के राम नारायण ध्रुव जी, माधव चंद्राकर जी जो ससुर जी है, मन अपन चालू रही से। कर मन के धीरे धीरे मोला 2-5 साल बाद समझ में इसकी अच्छा क्या होता है, ये कैसे गाते, गायकी गाना बजाना है का चीज़, मोला बाद में समझ में इस। धीरे धीरे फिर अब इस फील्ड में गाना बजाना में नहीं जा सका, कलाकारों के लिए का किया जा सकता है, फिर वो फील्ड में मैं धीरे धीरे उतरा हूँ। तो वही जो अभी अपन सहकारी समिति के बात हुई, 3 ला करे हूँ। और अभी मोर 2 ठो FM रेडियो है जो प्योर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत पर डिवोटेड है, जेकर मतलब एंकर से लेके एडवर्टाइजमेंट, गाना, गीत संगीत पूरा प्योर छत्तीसगढ़ी में चलते है। एक मितान रेडियो के नाम से है और एक किसान रेडियो के नाम से 2 FM रेडियो चलते हैं। और एक म्यूज़िक कंपनी भी चालू करें हमन फिर, अम्बा म्यूज़िक के नाम से म्यूज़िक कंपनी भी है जी। और मैं फिर मेन वही कलाकारों के लिए कुछ किया जाए, मैं फिर एक सहकारी समिति के गठन करके ओमा भिड़े हन अभी हम जी। तो लोक कला मंच जो आप मन के चलते दीदी, ओकर बारे में भी बताओ। शुरू में जो जात रहे लोक कला मंच वही नाम से अभी हबे कि आप मन नाम बदले हुए हो? लोक कला मंच के बारे में भी थोड़ा बताओ।
मोर पिताजी के जो लोक कला मंच के नाम रही से फुलवारी लोक कला मंच, वही लोक कला मंच ला मैं आगे लेकर के चले हूँ भाई। और आज भी फुलवारी लोक कला मंच के नाम से मोर लोक कला मंच हावे, जेमा 40 कलाकार मन हावे। और दाऊ जी जो है यही कलाकार मन ला पूरा मैनेज करथे। ये मन ला देख करके काबर की पापा जी मन बार बार आना जाना बहुत मुश्किल रही से मन के, और स्वास्थ्य ला भी देख करके फिर दाऊ जी है सामने आइस और पूरा के पूरा ये मोर संगीत जीवन ला मोर जो संगीत के जो ये जीवन काल चलत हवै ओला एक सही दिशा और दशा देहे बर एमन सामने आइस। और फिर अभी तो स्थिति ऐसे हो गई कि हमर 40 कलाकार हेवै वो पूरा कलाकार ला पूरा मैनेज करथे दाऊ जी हर। और मोर म्यूजिक कंपनी हेवै अम्बा म्यूजिक, ओला पूरा के पूरा संचालन यही मन करथे। और खुद के भी बहुत अकन काम हेवै इकर मन के, फार्मिंग के काम हेवै इकर, फार्म हाउस हेवै करीब 100-150 एकड़ हमर मन के जमीन हेवै, खेत हवै, तेला भी पूरा के पूरा किला मैनेज करथे। रियल एस्टेट के भी काम हेवै वो भी पूरा देखथे। तो अब्बड़ अकन हावै, लेकिन ओकर साथ भी कलाकारी ला एमन छोड़िस नहीं, ना मोला छोड़े बर कहिस कभी। काबर कि इतना समृद्ध होते हुए एमन चाहतिस तो कही सकत रही कि रात रात कार्यक्रम देहे के जरूरत नहीं है, ते अपन तो लगाए के शौक है तो चुपचाप स्टूडियो तो डाली दे रही से मोर बर, तो कहतीस कि ते गा और अपन घर में रही। लेकिन ऐसे कभी भी मोला मोर ससुराल के मन भी नहीं बोलिस, ना ही मोर दाऊ जी कभी बोलिस कि आप संगीत को अब यहाँ विराम दे दीजिए, ऐसे नहीं। एमन हर मोर साथ दिस, और बल्कि ऐसे लगिस कि मैं हर शादी के पहली से ज़्यादा व्यस्त अपन कलाकारी में शादी के बाद हो गए हों, ऐसे लगते मोला। काबर कि मोर घर में पूरा मैनेजमेंट वैसे नहीं करवा दिए गए कि तोला चिंता करे की जरूरत नहीं, ते आराम से सूत, आराम से उठ, आराम से ते बस गा बजा और छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन कर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करत हो दीदी आपन बहुत समय से। और आपन के लोक कला मन जहाँ भी जैसे कार्यक्रम होते पूरा झूमे पर मजबूर कर देते हो आप मन। हाँ, तो हमारे दर्शक मन ला भी अभी झूमे पर मजबूर कर दो भाई, एक आठ गाना गुनगुना के। वैसे तो आप मन गाना गाते छो, आज आप मन ला बहुत गाना गवात निकले तो माफी चाहत हन भाई। बिल्कुल, मोर एक गीत मन बहुत जो लोगन एकदम पसंद करते, जैसे ही मैं गाना शुरुआत करता हूँ वो गीत हरे ए रंग रसिया जोड़ीदार मोर हृदय मा मारे कटार, तोला दया नहीं लागे रे पिरोही माया नहीं लागे ना, तोला दया नहीं लागे रे पिरोही माया नहीं लागे का। बहुत सुगर। एल्बम के तो बात करबो तो एल्बम में तो अनगिनत आपमन के सुपर हिट गाना है। ओकर बाद फिल्म लाइन में भी आपमन आए हो, फिल्म में भी बहुत अकन गाना गाए हो, एक से बढ़कर एक गाना। तो फिल्म में आपमन कौन से फिल्म से जो है आपमन के शुरुआत हुई से गाना गाए के? मया फिल्म आयरी से मोर, तो वहाँ से वैसे तो पिक्चर के बहुत अकन मैं गाना गावत रहे हूँ, लेकिन मया फिल्म जैसे आइस तो वो एक अलग ही पूरा मतलब माहौल पैदा कर दे रही से वह उमा के गाना, एक एक गाना मया पिक्चर के वो लोगन ला जुबानी याद हो गई रही से वह। तो मया फिल्म से एक अलग ही दौर के शुरुआत हुई फिल्म जगत के, और फिर वहाँ से मोर एंट्री हुई और लोगन ओला बहुत पसंद करी दिलीप भाई। जी जी, आप मन जो भी गाना बना था स्वीकार करते जनता मन है। और जैसे हमन बात करबो तो आप मन अपन थोड़ा परिवार के बारे में भी बताते कहते हैं दीदी आप मन के भाई बहनी होत हो, और बाकी लोग बाद में पूछबा भी के भाई बहनी होत हो ओला बताओ, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बिल्कुल, मोर से 2 बड़े दीदी हेवै, हमन 3 बहनी 1 भाई होथन। मोर से 2 बड़े दीदी हेवै और भाई हर मोर से छोटे हवै, तो हमन चारों भाई बहनी हवन। वो मन है संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं। संगीत तो सब जन ला बहुत ज़्यादा करीब हेवै, लेकिन संगीत लाइन में मैं ही आगे बढ़े हूँ। वो मन है केवल शौक तक ओला सीमित रखीस, लेकिन मैं ला जन जन तक लेकर के गया हूँ। जी जी, हाँ। कुछ गाना में आप मन एक्टिंग करते हुए भी दिखाई देते हो, पुराना गीत के जैसे हम बात करबो चाहे अभी के भी। तो मुख्य रूप से गायकी के अलावा आप मन कोई एक्टिंग करता हो या फिर डांस ऐसे कुछ? नहीं, मैं सिर्फ गायिका ही हूँ, और मोर गायन में ही मोर नाम हवै, और मैं गायन ही बस करता हूँ जी। हाँ। शुरू से आप मन के हेयर स्टाइल इसने छे चेंज में नहीं होए? एकदम चेंज नहीं होए भाई, काबर की मोला तो मोर हेयर स्टाइल मोला पसंद है, दाऊ जी ला भी बहुत पसंद है। यही हेयर स्टाइल में दाऊ जी भी पसंद करे रही से मोला, तेकर वजह से मोला कभी नहीं बोलिस कि तय बाल ला ऐसे कर ले वैसे कर ले, कभी नहीं। तो ये एक प्रकार से मोर ये हेयर स्टाइल और मोर ये बिंदी, यही ही मोर दोनों पहचान है। जनता मन भी ही हेयर स्टाइल में आपला पसंद? बिल्कुल, यही हेयर स्टाइल में पसंद करते हो मन। क्या बात है। अपन के झन बच्चे है? मोर 3 झन बच्चा हवै दिलीप भाई, मोर 2 बेटी है और 1 बेटा है वह। तो वो मन भी अभी लाइन से जुड़े हुए हैं कि अभी दूर है?
अभी तो मोला ऐसे लगते कि मन ला ये लाइन हर अपन पिताजी की ओर चले गए है ऐसे लागत है वह। हाँ और बस मोर बेटी ऐसे लगते कि जो छोटी वाली बेटी है वह वो हर दिखे में भी पूरा मोरे कस ही हवे, तो ऐसे लगते कि हो सकत है वो हर कुछ आगे कर ले, ओकर एक्टिविटी ला देख के लगते हमन प्रेशर बिल्कुल कोई बच्चा बर नहीं डाले हन कि तुम मन ला करे चला पढ़ी या संगीत में आए चला पढ़ी, अगर मोर नाम है तो तुम्हारो नाम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं है वह। हमन घर में किसी भी प्रकार के दबाव वाले माहौल नहीं बना के रखे हन, जेला जो करना है वह वो स्वतंत्र है हमन। जी, आप मन जब छोटे रहे हो तो काखर गाना ला आप मन ज़्यादा सुना? मैं अधिकतर अपन पिताजी के ही गाना ला मैं सुन के बड़े होए हों भाई। और राम नारायण ध्रुव भैया के बहुत रिकॉर्डिंग आवे वो समय, चटनी बिना भात, बित्ता भर पेट के है रोना, तो ये गीत मन ला जब हमन सुनन ना तो ये यही सब गीत मन ला मैं वही गाना मन ला सुन सुन के सीखे हूँ कि छत्तीसगढ़ी ला कैसे गाए जाते, छत्तीसगढ़ी के टोन का है वह। पहली तो मोला ऐसे लगत रही कि मैं मोला मतलब हिंदी जगत में ही कुछ करना है वह, मैं अपन शास्त्रीय संगीत में ही करत रहे हो और मोला ऐसे लगत रही से कि मोला आगे चल के शास्त्रीय संगीत ला ही आगे बढ़ाना है या सुगम संगीत में ही आगे बढ़ूं। लेकिन जब राम नारायण भैया मन के गीत ला सुनत गए, जब हमर मन बर गाना लिखत गईस, तब मोला ऐसे लगत गईस कि मोला छत्तीसगढ़ महतारी बर कुछ करना है वह। और जो मिले है वह वो जो आवाज़ मोला दिए है वह, तो वो आवाज़ ला क्यों ना मैं हर छत्तीसगढ़ के महतारी ऊपर समर्पित कर दूँ। बहुत जन ऐसे कलाकार है, गायिका है, गायक है, वो मन आप मन ला जो है देख देख के गाय बर सीखे है। कई जन मन आप मन ला आधार समान थे, बहुत जन के लिए प्रेरणा स्रोत हो आप मन। हाँ तो जो मन हाँ आप मन के गाना ला सुन के गाना गायक शुरू करे हो ही, वो मन ला का बोलना चाहूँ कि का चीज़ के ध्यान रखे जेकर से गायकी लाइन में आगे बढ़ सकत है? मैं जो आने वाला पीढ़ी है वह उमर ला यही ही कहना चाहूँ दिलीप भाई कि वो मन है शॉर्ट टर्म उपलब्धि के चक्कर में बिल्कुल मत रहे। आजकल जो लोग बाग जो मैं बताएं कि यूट्यूब के एक दौर चलत है, सोशल मीडिया के एक दौर चलत है वह कि कैसे में हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लन। तो कभी भी ये बता दूं कि सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं होवे। सफलता बर आपला संघर्ष करे ला पढ़ी, आपला वो चीज़ में डिवोटेड होके ओकर प्रति बहुत ज़्यादा आपला डूब करके वो काम ला करना है वह। और जो भी काम करत हो ओमा पूरा के पूरा ओमा सज्जनता होना चाहिए, ओमा आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तब कोई चीज़ में आप सफलता पा सकत हो। आप ला डूबना पड़ही। आप ला डूबना कैसे है वह? आप अगर कोई चीज़ ला अगर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत ला अगर गावत हो तो पहले ओला जिए ला पड़ही, ओकर बाद ही आप वो चीज़ ला सामने लेकर के आओ, तभी आप ला सफलता मिलही। जी, अभी आप मन के पास कोई ऐसे कलाकार है वो मन आथे कि नहीं, आप मन से सीखना है गाना तो आप सिखाते हो ऐसे कोई लगे? बहुत कलाकार मिलते भाई कि मन आते कि दीदी हमको आपसे गायकी सीखनी है, आपसे गीत संगीत सीखना है, ऐसे करके। तो समय तो वैसा टाइप के नहीं हो पाए, लेकिन जितना हो सके उमर ला मैं हर कुछ बताए के कोशिश करता हूँ कि आप ला ये बारीकियाँ हैं, कुछ गीत संगीत के कुछ बारीकियाँ होते बोला मैं हर बातों में बता सकता हूँ। जहाँ तक हो सके उमन के मैं सपोर्ट करे के कोशिश करता हूँ। और बाकी कलाकार मन तो हमारे साथ जुड़े ही हवे, तो उमन से संपर्क होत रहते, बातचीत चलत रहते, उमन से जितना हो सके उनकर मन के मैं सहयोग करत रहता हूँ। जी सर, आप मन के फेवरेट गाने का ठन बताते हो, कहा हो वो ला एक बार गुनगुना देती तो आप मन के पसंदीदा गाना कौन से है? मैं तो एक जब से सुने सभी गाना मोला फेवरेट ही है भाई। एक आध चर्चा कर देते ताकि ओला भी सुन लेते हैं। एक गीत है जो हमारा अम्बा म्यूजिक में रिलीज हुए है, राम नारायण ध्रुव जी लिखे होला, ऐना ला देखे होता, वो बल्कि बड़ा अच्छा गाना है, बोला एक बार सुने। बिल्कुल दीदी, तो ऐना ला बिल्कुल भाई, वो गीत मोला भी बहुत पसंद है वह। और सुनील और मोर ये गीत हराए रही से वह जिन लोगन बहुत पसंद करी से गीत ला। है नाला देखे ता आखी ले जागेगा, मन के मिलोना जोड़ी मोर, मन के मिलोना जोड़ी मोर, चेहरा ला देखे ता मन हरियागेगा, चेहरा ला देखे ता सुध बुध भूला गे वो, मन के मिलोना जोड़ी मोर, मन के मिलोना जोड़ी मोर। बहुत सुगर कोयल जैसे मीठी आवाज है आप मन के दीदी। फिल्म के भी एक आठन कुछ गाना गुनगुनाते हो, का कहत रहे? हाँ बिल्कुल। भोली सूरतिया तुनने नामा झूले रे, बांधी ले माया के बंधना,
बन जाते मोरे सहजना, अरे बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सहजना। फूल हासन लागे वो दारी, बगिया झुमर गे, बगिया में जब चले आए सजन मोरे, हाय रे बाला मा मोरे, हरियर अमर गान मोरे। हे अमराई माँ तोर तान बसे है काया, ये परान बसे है का, सुरता के ये डारा डारा माँ, परान बसे है काया, ये परान बसे है का। बहुत सुगन गिनत गाना है दीदी। गाना सुनते रहिबो तो कई घंटा तो इसने निकल जही लगथे। अत्ते कन गाना गाए हो आपमन ह, कई ठन ऐसे गाना के तो लिरिक्स घलोक भुला जात हो आपन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कई ठन गीत के हम लाइन मन ला भुला जाथन। मंच में जब गाथन त तो जैसे हमला सुरता भुला जाथे तो हम तुरंत माइक ला दर्शक ऊपर कर देथन, काबर कि ओमन ला पूरा रटे रथे, तो ओमन हर याद दिला देथे कि ये लाइन हरे, तो फिर दूसरा लाइन ला हम पकड़ लेथन। अच्छा तरीका है यार। जी जी बिल्कुल भाई, कत्ते कन गाना गा चुके हो आपन सबो मिला के? बिल्कुल 1000-1500 से के आसपास या ओकर ऊपर ही गाए हूँ इसे लगथे मोला भाई आज तक के। शुरुआती दौर में आप मन ह कहीं कोई जगह में जॉब में जात रहो, सर्विस करत रहे हो या कुछ काम होता करत रहे हो आप मन ह गाना गाए से पहले, या फिर अभी कुछ और सर्विस में हो? नहीं, मैं तो कोई सर्विस तो शुरू भी मैं शादी के पहले भी नहीं करत रहे हों और अभी भी नहीं करत रहे हों। केवल गीत संगीत में ही हमन डूबे रहे हन। केवल हमार काम यही रहे कि नया नया गीत ला लेकर के आना, चाहे वो पारंपरिक गीत हो, बिहाव गीत हो, गौरी गौरा हो, यही में हमार पूरा समय निकल जाए भाई। मतलब हमन कलेक्शन करे बर निकलन कि एकदम बिहाड़ कहीं गाँव में चले गए, वहाँ के कोई बहुत जो आदिवासी जनजाति के जो गीत संगीत होते ओला भी लाए के प्रयास करें, ओला भी लाएन, बिहाव ला लेकर के आयन, होली गीत ला लेकर के आयन, जतका हमार जो छत्तीसगढ़ के परब है, तिहार है, वो सब गीत के हम कलेक्शन करत गए और बोला ले लेकर के आज थाथी के रूप में आज बरकरार है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं तो सबले पहले आप मन ला माफ़ी चाहत हूँ भाई, काबर की बार बार आप मन ला गाना गवाए बर मजबूर करत हो, काबर की दर्शक मन भी आप मन ला सुनना चाहते, गाना सुनना चाहते, आप मन के गोड़ बात ला सुनना चाहते, तो आप मन भले मोला गाड़ी दो लेकिन मैं गाना गवाऊँ चे। बिहाव गीत बचे हुए है, गौरा गौरी बचे हुए है, पारंपरिक गीत मन ला भी आप मन थोड़ा गुनगुनाते हो दीदी। जैसे गौरी गौरा गीत ला हमन जब स्टेज में भी गाथन तब तो पूरा माहौल बन जाते दिलीप भाई। जब जैसे ही हम गौरी गौरा की शुरुआत करथन ओकर बाद तो माहौल ही पूरा अलग ही हो जाते, ऐसे लगते कि एकदम गौरी गौरा जो है वो साक्षात हमारे बीच आगे है वह। तो वो गीत आप मैं सुना देता हूँ। लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है सरे राजा करथे सिंगार, लाली है सरे राजा करथे सिंगार, लाली लाली परसा लाली है सिंगार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है सरे राजा करथे सिंगार, लाली है सरे राजा करथे सिंगार। ये गौरी गौरा जब गीत चलते तो लोग एकदम झूमे बरबस हो जाते जी। बिहाव गाना कई दाला हो राजा हथियन घोड़वा, हो राजा हथियन घोड़वा, कई दाल आवथे बारात हो, कई दाल आवथे बारात हो, कामा समोखो हो राजा हथियन घोड़वा, हो राजा हथियन घोड़वा, कई दाल आवथे बारात हो, कई दाल आवथे बारात हो। बहुत सुघर दीदी। आप मन के गीत जो संगीत है हर पर्व के लिए आप मन गीत गाओ, तीज तिहार जो भी है जैसे आते वो त्यौहार के हिसाब से आप मन के गीत सुने बिना जो है वो अधूरा रहते ऐसे लगते। कहीं जैसे अपन के प्रोग्राम होई सोही या फिर होवत होई अभी, तो ऐसे कोई मंची कार्यक्रम जो एकदम यादगार बन गई होई, कुछ ताज़ा करना चाहो याद ला कि ऐसा कुछ घटना घटे होई एकदम ज़्यादा ऐतिहासिक भीड़?
जनरली दिलीप भाई हमार मन के कार्यक्रम में भीड़ अपने आप नाम से ही नाम या से तो आ जाते। या तो फिर जिस तरीके से प्रचार होते गीत ला सुने बर लोगन इकट्ठा हो जाते, तो भीड़ के तो कमी कहीं नज़र नहीं आई से मोला। लेकिन मोला आज भी याद है कि हम झारखंड में जब कार्यक्रम देहे बर गए हैं, तो जब झारखंड नागपुर ऐसे जगह में जाथन जहाँ पे छत्तीसगढ़िया मन बिल्कुल थोड़ा मात्रा में हावे, लेकिन उमन के जो माया ला देखते हो आप, जो उनकर मन के स्वागत सत्कार करे के जो तरीका है वह वो ओला देख करके मन हर बहुत भाव विभोर हो जाते। जैसे हम कोरबा के यहाँ अंदर में भी एक कार्यक्रम देहे बर गए रहें, तो वहाँ भी जब हमार मन के सेवा सत्कार करिस, स्वागत सत्कार करिस कि बाकायदा फूल कांस के थारी लेके आईस, ओमा पैर ला धोलवाइस, धोआ करके ओमा फूल चढ़ाइस और चंदन टीका ऐसे लगत रही जैसे देवी देवता बरोबर ओमन हमन ला पूजत हेवै। तो ये सब ला देख करके ना मन हर बहुत मतलब आत्मविभोर हो जाते कि ऐसे लगते कि भगवान ते जब भी हमन ला जन्म देबे तो छत्तीसगढ़ में ही जन्म देबे, और छत्तीसगढ़ महतारी के हम सेवा करत करत ही मर जान, ऐसे मोर मन में विचार आते। क्या बात है, बहुत सुघर विचार है आपन के दीदी। सर मैम लगातार गाना गावा थे, अब आप मन गाना नहीं गा तो मुस्कुरात हो मुचुर मुचुर, मैं तो आप मन के स्वर में भी गाना एक आठ हम सुन लेते हैं भाई, तो दर्शक मन भी आप मन के स्वर ला सुन लेते जी। मोर स्वर में सिर्फ ताली की आवाज ही आते भाई। नहीं नहीं, लेकिन आज तो आप मतलब मैम के लिए तो गायल अरे पड़ी। बाप रे, मतलब गाने के मैं सोच भी नहीं सकूं भाई। एमन गवाथे भर। अच्छा। हाँ, गीत बहुत अच्छा एमन हर लिखते दिलीप भाई, तो 2-3 गीत तो अम्बा म्यूजिक में इनकर लिखे हुए, इनकर खुद के रचना किए हुए गीत भी मैं गाए हूँ। जी जी। हाँ, दाऊ जी के रचना बहुत अच्छा है वह, सोच विचार बहुत अच्छा हवै। क्या बात है, तो कुछ हो सकत का सर, झलक दिख सकत मोर है? लिखे गीत ला एकर से सुन सकत था तो चलो भाई, अब सर लिखते गाँव नहीं ऐसे कहा थे मैम, आपन हाँ इतना साल से गीत संगीत के लाइन से जुड़े हुए हो, बहुत अकन अनगिनत आप मन के गाना हबे। छत्तीसगढ़ सरकार तरफ से जैसे हम बात करबो तो आप मतलब बड़का मान सम्मान का मिले हुए है और का उम्मीद करते हो? सरकार से यही उम्मीद करता हूँ भाई मैं कि सरकार हर सही कलाकार ला चुने ओमन, और सही कलाकार ला एक उचित सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे मोर विचार है वह। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार है वह, वो चाहे पिछला सरकार हो चाहे अभी जो नया सरकार हमारा आए है वह, वो हर कलाकार मन के बारे में बहुत ही मतलब ऐसे लगते कि सेकेंडरी कर देते। कलाकार मन के बारे में सोचना ला बिल्कुल बाद में ही सोचबो, या उनकर मन के उनकर दिमाग में कलाकारी ला लेकर के कुछ विचार ही नहीं आवे का, या उमन ऐसे लगबे नहीं करे काबर कि कलाकार में एकजुटता के कमी नजर आते। एकर वजह से सरकार भी ऐसे लगते कि थोड़ा सा हमार प्रति उमन के जो रवैया है वह वो बहुत ठंडा नजर आते। तो छत्तीसगढ़ में जब कलाकार हर जगह जगह जा करके छत्तीसगढ़ी भाखा ला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला हम फैलावत हन, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनते कि वो सरकार हर कलाकार मन बर कुछ करे। और सरकार से हम यही उम्मीद करबो कि सही कलाकार ला चुने और ओला सही स्थान देवे, यही हम कलाकार मन ओकर से अपील करत हन। और सरकार से भी यही उम्मीद करथन कि बड़े बड़े सम्मान जो ओमन देथे वो ओला का कौन सा क्राइटेरिया में देथे वो हमला आज तक समझ में नहीं आया है। जी जी। तो वो ये सब चीज़ ला ध्यान में रखे, तो ये सब चीज़ ला ध्यान में रख के ही हमन सहकारी समिति के गठन करे हन। और ये सहकारी समिति के बने के बाद अब मोला इसे लगते कि हमर पूरी बात जो है, हमर आवाज़ जो है वो हम सरकार तक पहुंचा सकत हन, और सही सही काम हो ही ऐसे हमला उम्मीद है। जी मैम, जैसे आप मन हाँ घर में खाली बैठा हो, कहीं खाली बैठा हो, तो आप मन हाँ खुद के गाना ला सुनता हो कि और दूसर कलाकार मन के गाना सुनते हो? जैसे हमन बैठन तो जनरली जैसे अब आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माना है कि आदमी खाली बैठे तब फ़ोन ला 1-2 राउंड ऐसे घुमाए बिना तो बैठे नहीं सके। तो जनरली जैसे कुछ कुछ गाना आ जाते तो वो गाना ला हमन सुन लेथन कि हाँ ये अभी अच्छा लगत है, ये गाना कुछ नया होते, नया पीढ़ी जो आवत है वह वो कुछ नया करत है वह, तो ये हम दूसर के भी बिल्कुल सुनथन और सुन करके ओकर आलोचना समालोचना दोनों करथन। और जनरली मोला तो ऐसे लगते कि मने नीचे स्तर के गाना हर कुछ ज़्यादा हावी हो गए है वह, ऐसे लगते। एक तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में जल्दी से जल्दी प्रसिद्धि पाए बर और जल्दी से जल्दी वायरल होए बर जो शॉर्ट टर्म जो चीज़ें बर प्रयोग करत है वो चीज़ से बहुत मन दुखी होते कि जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति इतना समृद्ध है वह, इतना बड़े है वह, ओला एकदम छोटे रूप में या एकदम अश्लीलता ला परोसे की जरूरत नहीं है मोर ख्याल से। काबर कि हम देखथन कि जो पब्लिक है वो अच्छा सुनना ही पसंद करते, लेकिन बेवजह जबरदस्ती एला सुनाए जावत है ऐसे लगते मोला। जी,
तो वो सब चीज़ से दूरी बना के रखना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के जतका जनता है ओला। जी सर, आप मनो का बोलना चाहो अभी वर्तमान के गीत संगीत के बारे में? गीत संगीत के तो यही है कि अभी नया जो पीढ़ी है तेन यही सोचे में लगे है कि तुरंत एक गाना आवे और मिलियन हो जाए, मैं एकदम स्टार बन जाऊँ। तो ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक चलत है ना एक उनके सोच में, तो वो सोच ला थोड़ा सुधारे लगी। कम से कम मतलब 2-5 साल 10 साल मेहनत करे लगी तब स्थापित हो ही, तब ये चीज़ ला मतलब समझे लगी। नहीं तो अभी होवत का है, मैं 2 गाना बनाया हूँ, 2 गाना मोर अब एकदम कुछ तो उटपटांग शब्द डालो, 1-2 मिलियन चल गए, फिर दूसरे दिन से मैं बड़े गायक हूँ। तो यहाँ पे वही चला थे कि बस दूसरे दिन से मैं बड़े गायक के तमगा खुद ही लगा के खुद ही घूमत है। जनता ला पता ही नहीं ना कि कतका बड़े गायक है वो, खुद ही मान ले कि मोर 1 मिलियन, ये मिलियन वाले जो क्राइटेरिया चलत है ना अभी जो बात हुई इसकी यूट्यूब में, वो एक बहुत बड़े एक ना एक बीमारी है। कोई भी उठते 1-2 मिलियन आते ख़त्म हो जाते, लेकिन ओकर दिमाग में जो बैठे है ना कि मैं तो यार मिलियन चले रहे हूँ, मैं तो बड़े हूँ, बोले ये सुर ताल भी नहीं पता होला, फिर भी बस। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक चलत है। तो छत्तीसगढ़ में अगर अभी भावी पीढ़ी जो आने वाला है वो मतलब अगर लगते कि सही में मतलब छत्तीसगढ़ी गायक बनना है, गायिका बनना है, तो सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करे, 2 साल 5 साल 8 साल सभी विधा ला सभी चीज़ ला समझे। एक ठो कुछ गाना बना दिए और हो गया, ऐसे नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ी गायिका या गायक बनना चाहते हो तो आपला सुआ भी आना चाहिए, गौरी गौरा आना चाहिए, बिहाव गीत आना चाहिए, जस गीत आना चाहिए, तब आप छत्तीसगढ़ी लोक गायक के परिभाषा में आओ। अगर आप लोक गायक बन गए हो, एक ठो गाना बनाए यूट्यूब में लोक गायक बन गए, लोक गायक की परिभाषा समझे लगी पहले। लोक गायक मतलब होते आपको गौरी गौरा आबे नहीं करे गाय बर, लेकिन मैं एक गाना बना 2 मिलियन हो गए, मैं आज से लोक गायक हूँ। तो ये पहले समझे लगी इस पीढ़ी के ला कि थोड़ा से करूँ तभी लंबा चल पाही, नहीं तो आए गए में सब खत्म हो जाए। और एकर मन के चक्कर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति बर्बाद होत। अब यही मन छत्तीसगढ़ी संस्कृति गीत संगीत के चेहरा बन जाते अचानक 4 महीना भर। तो वो 4 महीना के चेहरा है गर्त में जाही, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति भी गर्त में जाही अकर्म के चक्कर में। तो हमन ला एक ऐसे व्यक्ति चाहिए या ऐसे गायक गायिका बने के इच्छुक आदमी चाहिए जो अपन आप लोग डिवोटेड करके चले कि हाँ अब मैं सभी चीज़ गाऊँ तब तो लोग गायक बनूँ। तो वैसना अभी नया पीढ़ी के गायक गायिका जो शौकीन है या इच्छा रखते थे मतलब समझे लगे, गहराई समझी तब कुछ हो पाए। जी, बहुत सुंदर विचार है सर आप मन के। और मन में तो बहुत अकन गाना आ जाते कि दिल गवा देते इनका, ऐसे उगा देती इसका दीदी ऐसे करके, लेकिन मन में जो आवा थे वो रह नहीं जाते। बिल्कुल। तो सुबह के शब्द में सुने तो फिर वो वाला गाना याद आ गया, सुबह लहका थे डार में पका सुबह लहका थे, वो भी एकदम छोटा थे मीठ मीठ लगे, वो भी एकदम सुपर डुपर। बिल्कुल 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 भाई। सुआ लहका थे डार माँ पागारे भी माँ, सुआ लहका थे, हाँ सुआ लहका थे डार माँ पागारे भी माँ, सुआ लहका थे। तरी हरी ना मोरी ना मोर सुवाना, तरी हरी ना मोरी ना तरी हरी ना मोरी ना मोर सुवाना, तरी हरी ना मोरी ना मिठ मिठ लागे माया के बानी रे, माया के बानी हे मोरोवंतस मा पीरा होथे गारा जा धीरे धीरे, हे मोरोवंतस मा पीरा होथे गारा जा धीरे धीरे। हाँ दुरिहा रे थस तेरे माँ जा रे, तेरे माँ जा, हे मोरोवंतस मा पीरा होथे गारा जा धीरे धीरे, हे मोरोवंतस मा पीरा होथे गारा जा धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत सुघर बहुत सुघर। कई जन ऐसे संगवारी है मन सोचा थोड़ी कि गाना लऊ गा देती इसका ऐसे करके, लेकिन बहुत अकन गाना है संगवारी हो, गाना गवाबो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाही। और एक फरमाइश करा था हमारे कैमरामैन भाई देव अटल साहू जी है, ओकरो एक फरमाइश है का गान ढोल बाजे नगारा बाजे, एक बार बस बिल्कुल संगवारी हो। हमारा कैमरामैन भैया देवेंद्र साहू जी के एक फरमाइश है ढोल बाजे रे, तो दीदी बस ओखर एक फरमाइश है, ओखर बाद आप नहीं गाना गवान हम आप मल्ला। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे
हे नगारा बाजे ना, अरे ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, हे माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन माँ बुढ़गा बैगाना चेना, हो माता रानी के भुवन माँ बुढ़गा बैगाना चेना। बहुत सुघर। ये जो गाना जब गाथो आप मन स्टेज में तो पब्लिक है बिल्कुल नाचते, झूम झूम के नाचते। और आप दोनों जन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोट बात करे हो, आज आप मतलब बहुत ज़्यादा मैं गाना गवा हूँ, परेशान करे हो, खाली तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिलीप भाई ऐसा परेशान ते हमेशा करत रहा, हमन इसने चाहबो। और मैं चाहूँ कि मोर गीत संगीत ला इसने मया दुलार प्रेम आशीर्वाद मोर छत्तीसगढ़ के जनता, मोर छत्तीसगढ़ के सब दुलौरीन बेटी बेटी बेटा मन सब मन मोला मोर ऊपर मया ला इसने बरसाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।